अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी अभी जो है ये बच्चों के कपड़े आयरन कर रही हूँ। तो अभी बच्चों के स्कूल से मैसेज आया है कि इनके स्कूल में जो सऊदी नेशनल डे है उसकी सेलिब्रेशन नहीं हुई थी, तो वो आज थी। यानी बच्चे आज गए थे। और उनके स्कूल में जो है ज़्यादातर सारे स्कूल्स में यही होता है कि अगर ऑफ़ होता है तो पहले हो जाती है और फिर छुट्टी होती है। लेकिन इस दफ़ा इनके स्कूल में जो है वो ये काम लेट हो गया। और अब जो है वो आफ्टर हॉलीडेज़ जो है नेशनल डे की हॉलीडेज़ के बाद जब इन्हें जाना है, तो उसके बाद भी जो है वो ऐसे नोटिस नहीं आया था कोई। और हम हैरान ही हो रहे थे कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ। क्योंकि होता ज़रूर है सेलिब्रेशन जो भी है, बच्चे विदाउट यूनिफॉर्म जाते हैं कैजुअल ड्रेसेस में, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर वही हुआ कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और बच्चे तो बहुत एक्साइटेड थे कि जो है वो अब उनको एक और दिन मिल गया, एक और इवेंट मिल गया सेलिब्रेशन के लिए। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ग्रीन कलर का उन्हें ड्रेस पहनना था। और बेटी का तो अवेलेबल था, बेटे का भी ये वाला अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा था, क्योंकि उसका जो है वो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो फिर दोनों ने ग्रीन ड्रेस ही पहना। और वैसे अगर ग्रीन ना भी होता तो चॉइस तो होती है, या तो वाइट अच्छा लगता है या फिर ग्रीन, अगर इस तरीके का कुछ नेशनल डे वगैरह का इवेंट हो। तो बस अभी जो है नेक्स्ट डे ही मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ। और आज जो है वो थोड़ा जल्दी उठ गई थी मैं। इनकी हेयर स्टाइलिंग करनी थी। अच्छा, पहले इन्होंने ये डिसाइड किया था कि मामा मेरे पोनी टेल बना दीजिएगा या कोई सा भी हेयर स्टाइल। तो मैंने कहा इतनी देर के लिए आप, क्योंकि स्कूल टाइमिंग्स कंप्लीट वही थे, तो मैंने कहा फिर आप इतनी देर कैरी नहीं कर पाओगी। तो इस वजह से जो है मैंने फिर फ़िश ब्रेड बना दी। अब इसको बनाने में जो है ना इतना टाइम लगता है, थोड़ी बहुत बारीक-बारीक सी इसमें स्ट्रिंग्स लेने होते हैं, तो बड़ी अच्छी बनती है और माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनी थी। तो मुझे बताया भी इन्होंने कि स्कूल में सब पूछ रहे थे कि आपका हेयर स्टाइल किसने बनाया। तो बस यहाँ पर जो है बच्चे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। और अब मैंने इनको तैयार करके बिठा के फिर इनका नाश्ता रेडी करके इन्हें दिया। आज इन्होंने स्कूल में लंच में नगेट्स ले जाने थे। और यहाँ पर नगेट्स भी फ्राई हो रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ और नगेट्स इन्होंने कहा कि हमें लेके जाने हैं। और सैंडविच वगैरह मुझे नहीं बनाने पड़े, तो बस साथ साथ नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में जो है वो मैं इनको ब्रेड टोस्ट करके दे रही हूँ। और ये मैंने ब्रेड बटर लगा के टोस्ट कर दी थी, क्रिस्पी क्रंची हो जाती है तो ये बड़े मज़े से खा लेते हैं। और अगर दिल होता है तो डिप कर लेते हैं, अदरवाइज़ वरना ऐसे ही कभी हनी वगैरह ड्रिज़ल करके भी खा लेते हैं। हस्बैंड का नाश्ता भी यहाँ रेडी हो गया है और मैंने अपनी भी चाय बना ली, क्योंकि आज सुबह उठ के जो है ना मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा था और मुझे फ्लू सा फ़ील हो रहा था। अब वेदर चेंज हो रहा है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अच्छा, चाय मैंने बना ली थी उस वक़्त और वो मैंने पी ली थी। फिर उसके बाद मैं सो गई थी। और मैं उठती हूँ फिर 1-2 घंटे के बाद या कभी 3 घंटे के बाद जब मैं उठती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। तो आज घर पे ये रोटी रखी हुई थी, अरबी रोटी है ये ख़ुब्ज़। तो ये मैंने इसको फ्राई किया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम लोग नान वगैरह फ्राई करते हैं, उसी तरह से। तो ये बहुत अच्छी, बहुत मज़े की लगती है। और इसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन के लिए आ गई थी। अच्छा, मैंने जो है फ़िश डिफ्रॉस्ट कर ली थी। जब बच्चे स्कूल चले गए थे उसी वक्त ही मैंने बाहर निकाल दी थी फ्रीज़र से कि वो तो डिफ्रॉस्ट हो मेरे जाए। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है फ़िश, तो इसलिए मैंने आज सोचा बना लेती हूँ। ज़्यादातर मैं फ़िश मैकरोनी बना रही होती हूँ क्योंकि वो हस्बैंड भी खा लेते हैं और फ़िश करी वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो बस अभी वही बन रही है और आज बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। इसके साथ मैं बॉइल्ड राइस बना रही हूँ, बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करूँगी। और यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी-सी आपको रेसिपी बता देती हूँ। वैसे अगर डिटेल रेसिपी आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दे दूँगी इसकी फ़िश करी की रेसिपी। और ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, हमने उन्हीं से बनाना सीखी है, वरना इससे पहले तो मैं फ़िश करी खाती भी नहीं थी, मुझे पसंद ही नहीं था फ़िश का सालन। और क्योंकि हर किसी के हाथ का अच्छा नहीं होता फ्राइड फ़िश, तो फिर आप खा लेते हो। ये वाली
करी जो है वो उनके हाथ की इतनी टेस्टी होती है, इतनी मज़े की होती है, और जब से मैंने भी बनाना सीखी तो मैं खाने लगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज़ ग्राइंड की थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था, लाल मिर्च, नमक, हल्दी डाल के, टमाटर डाल के मसाले को भून लिया था। बहुत अच्छी तरीके से मसाला भून लें, और फ़िश जो है आप चाहे फ़िले ले लें या फ़िश के पीसेस ले लें, जो विद बोन होते हैं, तो उसको उसमें मैंने नमक, हल्दी और काफ़ी सारा लेमन लगा के उसको थोड़ी देर छोड़ा और फिर फ्राई करके डाल दिया जब मसाला भून गया। अच्छा, लास्ट में आपने नमक या इमली ज़रूर ऐड करनी है इस स्टेज के ऊपर, और फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के आपने सर्व करना है। तो देख सकते हैं आप कि जितनी डिलीशियस ये देखने में लग रही है, खाने में भी इतनी मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। और एक चीज़ और बता दूँ मैं कि मेथी दाना जो है वो ज़रूर यूज़ करें जब मसाला भूनने से पहले। जब ऑयल डालें पैन में तो हाफ़ टी स्पून के करीब मेथी दाना थोड़ा-सा रोस्ट कर लें, ब्लैक जब हो जाए फिर मसाला भूनना स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों को डिटेल रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं ज़रूर दे दूँगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर खाना जो है लंच रेडी हो गया है। इसके बाद जो है मैं अब टाइम जब फ्री होता है तो या तो मैं अपनी अलमारी ठीक कर लेती हूँ। घर का कोई ना कोई काम ऐसा पेंडिंग पर होता ही है जो उस टाइम के लिए रखा हुआ होता है हमने कि जब टाइम होगा तो हम कर लेंगे, तो वो एक ना एक काम डेली ही होता है। और बच्चों के साथ तो बच्चों वाले घर में ज़रूर होता है, कभी उनकी कबर्ड सही करना, कभी बुक शेल्फ सही करना, कभी बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम होता है मेरे पास कि आज इन्हें क्या पढ़ाना है, क्या करना है, इनका कोई स्केड्यूल बनाना, वरना फिर अपने भी 100 काम होते हैं। तो कभी मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, कभी कैबिनेट्स ठीक कर लेती हूँ, और अभी मैंने फ्रिज ही ठीक करना था, तो मैं देख रही थी कि मेरे पास शिमला मिर्च रखी हुई है। तो असल में 1 दिन पहले मैं सोच रही होती हूँ कि अब आज ये बना लिया, कल क्या बनाऊँगी या रात को क्या खाएँगे? जैसे अभी हस्बैंड मेरे ये नहीं खाते, तो मैं सोच रही थी कि उनके लिए मैं क्या बनाऊँगी, या रात के लिए अब क्या खाया जाएगा? तो मेरी नज़र पड़ी शिमला मिर्च पे। तो शिमला मिर्च थोड़ी-सी मुझे ख़राब लगी, और इसलिए मेरी नज़र भी नहीं गई। मैंने काफ़ी दिनों से, वरना मैं ऑमलेट में भी डाल के खाती हूँ, इसका ऑमलेट बनाती हूँ, तो बड़ी मज़े की लगती है। और मुझे बनाना था शिमला मिर्च कीमा या शिमला मिर्च चिकन के साथ, तो वो दोनों में से कोई चीज़ अभी तक बनी नहीं, क्योंकि चीज़ें थोड़ी-सी प्लान हुई हुई थी कि आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, तो इस तरीके से ये थोड़ी-सी लेट हो गई बनने में। तो अभी मुझे माइंड में आया कि पता नहीं अब मैं कल भी ये बनाऊँ, ना बनाऊँ। तो ऐसा करती हूँ, मैं इसको काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। अच्छा, इसको काट के फ्रीज़ करने के बाद इसका ना टेक्सचर ख़राब होता है, ना टेस्ट ख़राब होता है। हाँ, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप इसे ना फ्रीज़ करें तो बेहतर है। मतलब कि विदिन 2 वीक्स आप यूज़ कर लें तो अच्छी बात है। इसी तरीके से मैं हरी प्याज़ जो होती है उसके पत्ते अनियन के साथ काट के वो फ्रीज़ कर देती हूँ, पालक काट के फ्रीज़ करती हूँ। मटर तो सबके घर हुए हुए होते हैं फ्रीज़, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो कि हम फ्रीज़ कर सकते हैं और सब्ज़ी को ख़राब होने से बचा सकते हैं, कोई ऐसा टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। तो अभी बस मैं वही कर रही थी, और ये मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के अब इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। अब जब अगर मेरा मूड होगा, कभी ऑमलेट में बना लिया, या अगर मैंने बीच में अभी शिमला मिर्च में या चिकन में डालना होगा तो मैं डाल के इसको यूज़ कर लूँगी, ये ख़राब भी नहीं होंगी। अच्छा, एक चीज़ और आपको शायद नज़र आई होगी अभी, करेले भी मैंने काट के, धो के, नमक वग़ैरह लगा के फिर धो लिए थे। सब कुछ बिल्कुल रेडी है, बस निकाल के बनाने हैं, और ये भी फ्रीज़ है। अच्छा, अब जो है मेरे साथ आज सुबह-सुबह एक हादसा पेश आया, ये कि जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था, और मैंने चार्ज पे लगाया था ऑब्वियसली, जैसे मैं लगाती हूँ। तो आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले ये गिरा था, और बिल्कुल सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं इसको चेंज करती, और बल्कि मुझे अपना मोबाइल बहुत पसंद था, इसका कैमरे का रिज़ल्ट सब चीज़ें ठीक थी। मैंने कहा जब तक काम चल रहा है आराम से चलाएँगे, फिर इंशाल्लाह बाद में ले लेंगे। तो ऐसे कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी लेने की। लेकिन अब ये ऑन नहीं हो रहा, तो मैं इसको मार्केट लेकर गई, और अब उन्होंने कहा है कि वो चेक करके बताएँगे कि ये सही होगा, नहीं होगा। फ़िलवक़्त मैं दूसरे मोबाइल से अपना काम चला रही हूँ। तो ये एक सुबह-सुबह से बड़ी टेंशन रही मुझे पूरा दिन, क्योंकि उसमें सारे व्हाट्सएप में जो सारी चीज़ें आती थी बच्चों के स्कूल से रिलेटेड, वो सब उसमें थी। मुझे असल उसकी टेंशन थी, क्योंकि आजकल तो पता ही है आपको, सब कुछ ऑनलाइन जो है वो आ रहा होता है स्कूल से। तो बस यहाँ से जो है हम मोबाइल मार्केट में मैं बहुत देर हो गई थी, तो वापसी में हमने सोचा पिज़्ज़ा खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों का नेक्स्ट डे स्कूल भी था। तो बस ये सब
काम की है और यहाँ पर करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।